हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का अगला कॉमिक विशेषांक, मौत न मारे कोई। संजय गुप्ता पेश करते हैं मौत न मारे कोई। मरने का तरीका अपनाया पर मौत न मारे कोई। भेड़िया, कोबी, या तो हमें मार दो वरना हम पूरे जंगल में उत्पात मचा देंगे। भेड़िया, क्या रहस्य है इन बूढ़ों का, मौत क्यों नहीं मार पा रही इन्हें। रहस्य पता लगेगा कोबी, ज़रूर पता लगेगा। शरीर को चट्टान की तरह मजबूत और चीते की तरह फुर्तीला बनाए रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। शहरों में इस काम के लिए जिम होते हैं, लेकिन जंगल में जंगल के प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। शोर मत मचा, तुझे उठाकर एक दौड़ पूरी करनी है मुझे। मुझे तो ये कटड़ा भी नहीं उठ रहा, तो तू जाकर मेमना उठा। उह, सचमुच ताकत में तुम्हारा कोई सानी नहीं भेड़िया। वो जो थोड़ी देर पहले कहा था दोबारा कहो। गोभी। गोभी, क्या हुआ। मेरे पाँव पर लाल चींटे काट रहे हैं। हक हक हक, उठ उठ। देखता नहीं तेरे नीचे ताकत सम्राट को भी दबा है। चल भाग। मैंने झाड़ी से चींटे तुम्हारे पाँव से झाड़ दिए हैं गोभी। देखा गोभी, शरीर की ताकत के साथ अक्ल की ताकत का होना भी ज़रूरी है। हाथी को उठाकर तुम खतरनाक मांसभक्षी चींटों की बाम्बी पर खड़े हो गए थे। हाँ, मुझे वो दिखे नहीं थे। चलो जैन, अभी मेरी दौड़ पूरी नहीं हुई है। अच्छा गोभी, फिर मिलेंगे। बेचारा गोभी। कमबख्तों, तुमने अपनी बम भी वहां क्यों बनाई जहाँ मैं खड़ा था। और तुझे मेरे कंधे से गिरने की क्या जरूरत थी, मोटे खड़ूस। यहाँ मुर्दा शरीर भी गिरे पड़े थे। ठहरो ज़ेन, ठहरो। क्यों, क्या हुआ। वो देखो, इन्हें क्या हुआ। इनके मुंह से झाग निकल रहे हैं। इन्हें जहर चढ़ गया है। इसका मतलब पानी जहरीला है। पानी जहरीला कैसे हो गया। ओ नहीं, ये क्या। क्या हुआ भेड़िया। ये देखो जेन, रेत पर मानवों के पाँवों के निशान। इसका मतलब यही जहरीला पानी यहाँ से मानव ही पीने के लिए ले गए। अगर उन्होंने वह पानी पी लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हिरणों के शव पानी में डालने में मेरी मदद करो जैन। लेकिन तुम इन्हें पानी में क्यों डाल रहे हो। ताकि हिरणों के शव पानी में पड़े देखकर दूसरे लोग ये पानी न पिएं। अब हमें पाँव के निशानों का पीछा करते हुए उस कबीले तक पहुंचना होगा। पाँव के निशान बागू कबीले की ओर जा रहे हैं। इस कबीले को मेरी सुरक्षा प्राप्त है। इसकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। लेकिन आज यह दायित्व संकट में था। कबीले की खुशहाली के लिए पूरे कबीले के लिए तिनाकू व्रत आवश्यक है। 3 दिन तक जलपान के सिवाय दूसरा कोई आहार नहीं लेना हमें। जल ग्रहण करें। नहीं, रुक जाओ। ये जल ग्रहण मत करो। क्लुप क्लुप। भेड़िया को पहुंचने में देर हो गई थी। तेज विष के प्रभाव से बच्चे तो तुरंत बेहोश होकर गिर गए थे। इन्हें क्या हुआ। जो जल आप सबने पिया है वो विषैला है। नहीं। अपने हलक में अंगूठा डालकर खुद को उल्टी कराने की चेष्टा करो। जल्दी जल्दी करो ताकि सारा जहर बाहर आ जाए। वाह। जेन, तुम सरदार का घोड़ा लेकर जाओ और फूजो बाबा को लेकर आओ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हनु ने तालाब के किनारे हुई तुम्हारी बातों से किसी अनिष्ट का अनुमान लगाकर मुझे सूचना दे दी थी। ओह। खा खा खा। मेरे पास वैसी औषधियाँ हैं जिनसे मैंने उल्टियाँ कराकर इनके पेट में पहुँच चुका जहर बाहर निकालकर इनका अनिष्ट होने से बचा लूँगा। लो इसे पी लो जल्दी। लेकिन हम इन औषधियों का सेवन नहीं कर सकते। तेनाकू व्रत टूट जाएगा। वो देखो, फिलहाल तो ज़िंदगी की सांसें टूट रही हैं सरदार बागू। अंधविश्वास की कब्रों से बाहर आओ और दवा पी लो। दवा पी लो। शुक्र है बात इनकी समझ में जल्दी आ गई, अन्यथा यह अंधविश्वास पूरे कबीले पर भारी पड़ सकता था। इधर स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन भेड़िया का मस्तिष्क जहरीले तालाब के प्रति संदिग्ध था। यहाँ और पशु भी पानी पीने पहुँच सकते हैं। कुछ पक्षी भी इस विषैले पानी के कारण मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं। इस तालाब को कटीली झाड़ियों से ढकना होगा। किंतु सोचने का विषय यह है कि तालाब विषैला किस प्रकार हो गया। यह अवश्य किसी शिकारी की हरकत है, जिसने शायद पशुओं की खालें, सींग या अन्य अवयव प्राप्त करने के लिए ऐसी खूनी हरकत की है। मुझे उसे ढूंढकर कठोर दंड देना होगा। उसे ढूंढने जाने की आवश्यकता भेड़िया को नहीं पड़नी थी। उफ, ये क्या फचाक। यह विष भरा वो गुब्बारा है जो मैंने इस तालाब के पानी में भी फोड़ा था। उफ नहीं, वह तू है।
कई निर्दोष बेजुबान प्राणियों को मौत के घाट उतारने वाला और कई मानवों और मासूम बच्चों को मौत के मुंह में पहुंचाने वाला शैतान। हाँ, लेकिन फिलहाल मैंने तेरे चेहरे पर विष का गुब्बारा फोड़कर वही विष तेरे भी मुंह में पहुंचा दिया है। इस वक्त तू भी मौत के मुंह में है। उफ, शुक्र है फूजो बाबा की उल्टी लाने वाली दवा मैं अपने साथ भी लेता आया था। जंगलों में मीठे और साफ पानी का एक बड़ा स्रोत पाम के ये वृक्ष भी होते हैं। पाम के इस पेड़ की ये मोटी शाख तोड़ने पर साफ पानी की एक मोटी सी धार मेरे चेहरे पर उछलेगी, जिससे मेरे चेहरे पर पड़ा विष साफ हो जाएगा और फूजो बाबा की दवा से उल्टी के बाद मेरे पेट में चला गया विष भी बाहर निकल गया। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि जर्जर हो चुके तुम्हारे इस शरीर के साथ मैं क्या व्यवहार करूं। ये तो मेरा एक हल्का चांटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और कई हड्डियों में टूट कर बिखर जाएगा। तेरा चांटा तो क्या, प्रचंड घूसा भी मेरे शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे तो कोशिश करके देख ले। ये कोशिश तुम मुझे कर लेने दो भेड़िया, तड़ाक। ज़रूर करूँ। जंगल के नियमों के मुताबिक इसे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, मौत की सज़ा। अगर मुझे मार सको तो ज़रूर मौत की सज़ा दो। बूढ़ा अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया था। ठहरो, इसे बताने दो कि उसने ऐसा क्यों किया। मौत पाने के लिए। मेरा उद्देश्य मौत पाना है। मुझे मार दो या फिर सब मरने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं जल्दी ही दूसरी वैसी एक और हरकत करने वाला हूँ। दिमाग बौखला गया लगता है तुम्हारा। शायद तुम्हें ज़िंदा छोड़ना कई ज़िंदगियों से खिलवाड़ करना होगा। तो मैं तुम्हारे घोर जुर्म के लिए मैं तुम्हें इसी समय फांसी दूंगा। मेरी खुशनसीबी। जंगल की सुरक्षा के प्रश्न पर भेड़िया एक शैतान की ज़िंदगी से कोई समझौता नहीं कर सकता था। चाहो तो खींचने के बाद रस्सी को किसी वृक्ष से बांध देना। आखिर तुम कितनी देर तक थामे रहोगे रस्सी? तेरी सांस टूटने तक तो थामे रखूँगा, इस उम्मीद में कहीं तेरी सांस ही न टूट जाए। भेड़िया इसे ऐसे ही टंगा रहने दो। रस्सी को कहीं बांध दो। हठी जान है इसकी, पर निकलेगी ज़रूर। तुम ठीक कहती हो ज़ेन, पर बड़ा विचित्र बूढ़ा है ये। एक जर्जर हो चुके बूढ़े का दम 15 मिनट तक भी नहीं निकला और ना ही उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस हो रहा है। पानी तो पी ले भेड़िया। सरदार, इसे भालों से छलनी क्यों नहीं कर देते? ऐसा कोई भी निर्णय भेड़िया लेगा। अभी भी जिंदा है, ऐसी हठी जान से पहली बार वास्ता पड़ा है। मैं महीने तक लटक कर भी जिंदा रहूँगा। इसे मरना ही होगा बाबा। मैं इसे जंगल वासियों के लिए खतरा नहीं बनने दूंगा। खतरों को कौन रोक सकता था? वो इधर ही गया है। हाँ, इधर ही झाड़ियों में। ढूंढो उसे, वो आसपास ही होगा। मेरा बच्चा, मेरा कॉम्पू। वाह! उधर से बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ और आवाज़ें भी आईं। सिंह परिवार? उसे शेरों से डर नहीं लग रहा? खतरनाक बात यह थी कि उन्हें शेर दिख गए थे। खतरनाक बात यह थी। आहा हा, आओ, अपने बच्चे को मुझसे ले जाओ। मेरा बच्चा। लॉयन फैमिली का भोजन खुद पाँवों पर चलकर उनके पास आ गया था। सिंह फैमिली चारों ओर से बूढ़े पर झपट पड़ी थी। बूढ़ा पागल हो गया है। हा 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 हा। मेरा बच्चा, कोई उसे बचाओ। खूंखार शेरों के बीच फंसा भी वो हंसे जा रहा है। सिंह फैमिली के बीच से बूढ़े को खींच लाने का काम सिर्फ कोबी की पूंछ ही कर सकती थी। ये तो कोबी है। छोटे से प्यारे प्यारे बच्चे को खाओगे क्या? और तू पागल है क्या जो खुश शेरों की मान में मरने चला आया, वो भी इस बच्चे को साथ लेकर? ला रे, बच्चे को मुझे दे। कोबी, ये शैतान बूढ़ा है, इसे मरना होगा। अरे, मेरा बच्चा, कम से कम एक भाला तो निकाल दे। कमाल है, भाले तेरे शरीर के आर पार हो चुके हैं, फिर भी तू खड़ा दांत फाड़ रहा है। हाँ, एक भाला निकाल कर दे, फिर ये रहस्य बताऊंगा। देता हूँ। कोबी ने एक भाला उसके शरीर से निकाल कर उसे दे दिया। बूढ़े ने अप्रत्याशित ढंग से भाला कोबी के पेट में झोंक मारा। हा हा हा, रहस्य समझ में आ गया कोबी? खच! ओह! कोबी ने अपना भाला भी खुद ही खींचकर बाहर निकाला। उफ, कमकर बुड्ढे ठुड्डे। हा 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 हा, मेरे और भाले नहीं निकालेगा क्या कोबी? बुड्ढे ठुड्डे, अब तो मैं तेरे शरीर से तेरी जान ही बाहर निकालूंगा। उसी का तो इंतज़ार है, पर गला दबाने से कुछ नहीं होगा। हा 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 हा। कोबी ने उसे उल्टा कर दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अब पता चलेगा तुझे, जब इस ठंडे पानी में तेरी मुंडी कई घंटों तक डूबी रहेगी और तालाब की चोंकें तेरे चेहरे पर चिपक कर तेरा सारा खून चूस जाएंगी। जंगलियों में रोष फैला था। ये शैतान है, इसे पत्थर से मारो। हाँ, पत्थर जितने मर्जी मारो, मगर इसे यहाँ से उतारना मत, वरना कोबी तुम्हें भी ऐसी टांग देगा।
गोभी की जाति, ठहरो, ये क्या कर रहे हो? इसका ये हाल किसने किया? अरे ये तो झटपटा रहा है, इतने भाले लगे होने के बावजूद भी। इसका मतलब ये अभी जिंदा है। भेड़िया उसे मत छेड़ो, ये शैतान है, इसे गोभी ने यहाँ टांगा है। हाँ भेड़िया, मुझे ऐसे ही पानी में डूबा रहने दो, जोंकों को मेरा खून चूसने दो, शायद मैं मर सकूं। इतनी देर पानी में डूबा रहने के बाद और शरीर में इतने भाले धंसे होने के बाद भी ये जीवित कैसे है? ठीक उसी बूढ़े की तरह जो वहाँ फांसी पर टंगा हुआ है। मैं तो बच्चे को उठा ले जाने की खबर सुनकर निकला था, लेकिन यहाँ भी वही स्थिति है। कौन हो तुम? मुझसे कुछ मत पूछो भेड़िया। दे सकते हो तो कहीं से लाकर मौत दे दो, वरना मुझे यहाँ से खोलने की भूल भी मत करना, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ एक बच्चे की जान लेने की चेष्टा की है, फिर कई बच्चों को मारूंगा। वहाँ दो जंगलियों का पहरा लगाकर भेड़िया वापस लौटा। ये अभी भी नहीं मरा। आखिर इन विचित्र बूढ़ों का क्या रहस्य है? ये मौत देने पर भी मर क्यों नहीं रहे? भेड़िया, इसे जला दिया जाना चाहिए। नहीं, ये मानवता के खिलाफ होगा। मानवता के चक्कर में मत पड़ भेड़िया, कैसे भी खत्म कर दे मुझे। इसे तीरों से छलनी कर देने से मानवता खतरे में नहीं पड़ेगी भेड़िया। पंग पंग। मौत के इन मामूली तरीकों से कुछ नहीं होगा। मेरा वजूद मिटाने का कोई अच्छा रास्ता ढूंढो। इस रहस्य का पता लगाना होगा। भेड़िया ने जैन व फूजों को अलग ले जाकर उन्हें दूसरे बूढ़े के विषय में बताया। बाबा, कुछ अनर्थ घट रहा है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो ये भी नहीं पता कि ऐसे बूढ़े सिर्फ दो ही हैं या और भी हैं। और थे, और बिल्कुल थे, लेकिन ये नहीं। ये तो अपना कोबी है जिसे प्यास लगी है। प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो पानी को मुंह लगा पाता, दृश्य देखकर कोबी का माथा घूम गया। ये तो छोटी उंगली उठाकर जंगल जाने वाला काम कर रहा है, और मैं उधर से बहकर आता पानी पीने वाला था। क्यों बे, तुझे मैं पानी पीता दिखाई नहीं दिया क्या? था, दिखाई दिया था। बूढ़े के जवाब ने कोबी के क्रोध की आग में घी का काम किया। क्या दिखाई देने के बाद भी तूने सूसू करने के लिए दूसरी जगह नहीं ढूंढी कमबख्त? अब तू नहीं बचेगा। था, तेरा यही इरादा है तो फिर पटकने से काम नहीं बनेगा। तेरे हाथों के नाखून बड़े पहने, उससे चीड़ फाड़ डाल मुझे। चर, वो तो मैं चीरूंगा फाड़ूंगा ही, पर तेरे कहने से नहीं। नाखून की इन झरीटों से मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। तेरे पास कोई और तरीका है मुझे मारने का तो मार। हाँ, बहुत तरीके हैं। मैं गदा मारकर अभी तेरा सिर फोड़ता हूँ। हे भेड़िया देवता, मदद। गदा का एक भी प्रहार तू नहीं सह पाएगा। था, अरे वाह, तूने तो मेरा सिर उड़ा दिया। कमबख्त कहीं का, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। अरे, तेरा धड़ तो नीचे गिरा ही नहीं। तेरे धड़ को गिराने के लिए मेरा एक हाथ ही काफ़ी है। था, चलो अच्छा हुआ मर गया। कमबख्त बुढ़ऊ, वैसे भी तो बुढ़ापे के कारण एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ही मरता। पर अब तू पानी तो पी ले। ओ हाँ, अब मैं चलकर पानी पीता। अरे ये कौन बोला? मेरे और तेरे सिवा यहाँ कौन है गोभी? मैं बोला। तो तू कटा सिर? हाँ भाई, बोलने के लिए मुंह, और मुंह में ज़ुबान सिर में ही होती है। ये क्या, तेरा धड़ अपने आप कैसे चल रहा है? क्योंकि बिना सर के धड़ चल फिर नहीं पाएगा। देखने के लिए आंखें भी इसी पर तो लगी हैं, पर टूटा हुआ सिर जुड़ेगा कैसे? अंग भंग होने की आशंका मुझे रहती है, इसलिए मैंने ये सुई धागा अपने पास रखा हुआ है। ये धागा सूत का है, ये मेरे सिर को धड़ से पक्की तरह सिल देगा। वैसे तो मैं सिर को हाथ में उठाकर भी चल लेता, पर उससे सिर के रास्ते में गिरने का डर रहता। लो, सिर धड़ से मिल गया, अभी रास्ते में कहीं गिरेगा भी नहीं। जो आदमी सिर धड़ से अलग होने के बाद भी नहीं मरा, वो कैसे मरेगा? बुड्ढे, तू ही बता दे कि तू कैसे मरेगा, क्योंकि तूने मेरे साथ जो हरकत की है मैं तुझे छोड़ूंगा तो नहीं। तुझे मारना मेरा कर्तव्य है। गला छोड़। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं अब तक मर ना चुका होता। तेरा कोई भरोसा नहीं। तू घटिया आदमी है। तू नदी में फिर सूसू कर सकता है, और मैं इसी नदी का पानी अक्सर पीता हूँ। मैं तुझे गाड़ दूंगा। गड्ढा भी खुदा हुआ मिल गया, किसी शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए खोदा होगा। कोबी ने उसकी कब्र बना दी। तू बाहर रहता तो ज़रूर करता, पर अब कम से कम तू पानी गंदा तो नहीं करेगा। ये मेरा वहम भी हो सकता है जैन, कि वैसे और भी बूढ़े जंगल में हो सकते हैं, लेकिन अगर हुए तो ये जंगल के अस्तित्व के लिए खतरे की बात होगी, और इस खतरे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ज़रा सोचो जैन, कि जो इंसान मरेगा ही नहीं वो कितना खतरनाक इंसान है। ऐसा इंसान तो कुछ भी कर सकता है। जंगल के नियम व अनुशासनों को वो कितनी आसानी से भंग कर सकता है, क्योंकि उसे मौत का भय ही नहीं है। कोई सज़ा उसे डरा नहीं सकती। लेकिन फ़िलहाल मेरे सामने जो दृश्य है वो मुझे डरा रहा है। ओह, ज़मीन के नीचे कोई दबा हुआ है। मैं उसे बाहर निकालता हूँ, क्योंकि वो जो कोई भी है अभी ज़िंदा है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन
ये आदमी बिना ऑक्सीजन के कब्र में अभी तक जिंदा कैसे है और हाथ कैसे हिला पा रहा है? उफ! भेड़िया! जैन! इस हाथ की झुर्रियाँ और इसकी हरकत देखकर मुझे यकीन हो चला है कि इस कब्र में लेटा शैतान एक और वैसा ही बूढ़ा है। ये देखो, कोबी ने मुझे दबा दिया था, पर तुमने अपनी मौत को क्यों आज़ाद कर लिया? जैन के गले में बूढ़े की उंगलियां लोहे के शिकंजे की तरह जकड़ी हुई थी। एक एक उंगली को अलग करना होगा, तभी इसके हाथ का शिकंजा जैन की गर्दन से छूटेगा। भेड़िया अपने प्रयास में सफल हुआ। और तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो। तुम्हारे जैसे कई और रहस्यमय बूढ़े भी जंगल में घूम रहे हैं और वनवासियों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। कोई भी मौत क्यों नहीं मार पा रही तुम्हें? रहस्य पूछने में तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। हम मरते नहीं, बस यही हमारा रहस्य है। तो हमें ख़त्म कर सकता है तो कर, वरना खुद खत्म होने के लिए तैयार हो जा। हिस हस साए हिस। जैन बचो, ये अत्यंत विशाले हैं। भेड़िया आ! जैन चकराई और लड़खड़ा कर गिरी, लेकिन गिरते गिरते भी वो सर्पदंश वाले स्थान को रुमाल से कसकर बांधना नहीं भूली थी। भेड़िया! सांप अत्यंत विषैला था। जैन को फौरन फूजो बाबा के पास ले जाना होगा। तो सांप से तो बच गया, पर बिच्छू से नहीं बचेगा। मुझे अपनी गुरु भाटिकी की योग विद्या का तुरंत प्रयोग करना होगा, जिससे मेरी त्वचा में ऐसी कठोरता आ जाएगी कि बिच्छू का डंक उसे भेद नहीं पाएगा। बिच्छू का डंक भेड़िया की पत्थर जैसी सख्त हो चुकी त्वचा से टकराकर टूट गया। एक एक पल कीमती है। जैन पर जहर चढ़ता जा रहा है, लेकिन इस जहरीले बुड्ढे को भी रोकना है मुझे, वरना यह किसी दूसरे के लिए प्राण घातक बन जाएगा। लेकिन इसे रोकने के लिए क्या करूं? कैसी है इसकी सिली हुई गर्दन, जो धड़ पर स्थिर नहीं हो पा रही है और इधर उधर झूलती हुई सी लग रही है। क्या यह वास्तव में ही सिली हुई है? क्यों ना इसे ही उखाड़ दूं? तूने भी गोभी की तरह मेरा सिर उखाड़ दिया। भेड़िया आश्चर्य में देख रहा था अभी भी जिंदा खड़े धड़ को। अब तेरा सिर तेरे धड़ के आसपास ही नहीं रहेगा तो तेरा धड़ भी किसी काम का नहीं रहेगा। सिर के बिना धड़ कुछ भी नहीं देख पाएगा और वनवासियों के लिए खतरा नहीं बनेगा। भेड़िया जैन को उठाकर फूजो बाबा के आश्रम पहुंचा। क्या हुआ इसे भेड़िया? वैसे ही एक और विचित्र बूढ़े ने हम पर विषैले सर्पों का हमला किया था। मैं तो उस हमले से बच गया, मगर ये ना बच सकी। आह! इसे एंटी वैनम देनी होगी। बाजू पर रुमाल बांध देने से विष की कम मात्रा शरीर में फैली है, वरना मुश्किल हो जाती। मुश्किल तो अब उन हत्यारे व शैतान बुड्ढों के लिए खड़ी होगी। अब ये ठीक हो जाएगी। लेकिन भेड़िया, मेरा दिमाग भी तब से उन्हीं शैतानी बुड्ढों में ही उलझा हुआ है। जंगल के इतिहास से संबंधित 100 वर्ष प्राचीन इस पुस्तक के लेखक ने कुछ विचित्र बातें लिखी हैं जिन पर विश्वास नहीं होता। उसके मुताबिक वो जिस समय वन भ्रमण के लिए आया था तो एक ऐसे जादूगर से मिला था जो अमरता की दवा बना लेने का दावा कर रहा था। उस जादूगर का नाम लुगांडा था। उसने दवा लेखक को ऑफ़र की थी, किंतु लेखक ने वह दवा ग्रहण नहीं की थी। उसके मुताबिक दवा ग्रहण करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता था, और अगर कोई बूढ़ा वह दवा ग्रहण करता तो वो जवान हो जाता। किंतु जवान होने के बाद उसका जीवन फिर से आम इंसान के जीवन चक्र की तरह ही चलता, यानी एक बार फिर वो बूढ़ा होता। पर इस बार फ़र्क ये होता कि वो अमर होता, वो मरता नहीं। लेकिन बाबा, 100 बरस प्राचीन इस पुस्तक में लिखी इन वाहियात बातों का आज की घटनाओं से क्या मतलब है? अमरता की दवा वाली बात बिल्कुल वाहियात लगती है। ऐसी कोई दवा नहीं हो सकती। होती तो वो ज़रूर चर्चित होती। भेड़िया! जैन, तुम ठीक हो ना? जब तुम साथ थे तो मुझे क्या हो सकता था? फिर मैं इस रहस्य की तह तक पहुँच कर रहूँगा बाबा। मैं इतिहास की किताबों में ऐसा कोई और रहस्य ढूंढने की चेष्टा करता हूँ जिससे 100 साल पहले की जादूगर लुगांडा वाली बात को बल मिल सके। भेड़िया को अभी ऐसी कई और विचित्र घटनाओं से भी जूझना था। भेड़िया देवता मदद! भूत से मदद! क्या हुआ? वो देखो, ये भूत का चक्कर नहीं है। हम एक स्थान पर खेत पर बाड़ लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तो ये कंकाल हमें दिखा। देखते देखते कंकाल उठ खड़ा हुआ और उसने जाबली की गर्दन दबोच ली। जाबली को जान से मारने के बाद वो अब हमारे पीछे पड़ा है। भेड़िया, भेड़िया यह हमला करेगा। मैं इसके हमले का सामना करने के लिए और हमले का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कंकाल जीवित कैसे हो उठा? तेरी हड्डियाँ चटकाने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। धड़ाक! धड़! इस कंकाल के जीवित होने और रहस्यमय बूढ़ों के बीच भी कहीं कोई कड़ी तो नहीं जुड़ी हुई। भेड़िया ने उसके छाती के पिंजर को दबोच लिया। अगर ये भी उसी रहस्यमय घटनाओं की कड़ी है तो अभी मेरे एक झटके के बाद ही पता लग जाएगा। भेड़िया के हाथ के एक जोरदार झटके ने उसकी हड्डियों को जोड़ों से अलग थलग कर दिया। भेड़िया जैन व अन्य उपस्थित जंगलियों की आंखें उस दृश्य को देखकर रोमांच से फैल गईं। अभी भी एक एक हड्डी छिपकली की कटी पूंछ की तरह ऐसे हिल रही है मानो उनमें प्राण हो। इन्हें जला दो भेड़िया, इन्हें जला दो। और
किसी इंसान को सीधे सीधे आग में झोंक देना मानवता के विरुद्ध हो सकता है, लेकिन हड्डियों के ढांचे को नहीं। भेड़िया ने कंकाल को आग लगा दी। अभी ये जलकर राख का ढेर बन जाएंगी। मैं 50 साल पहले खुद ही अपनी कब्र बनाकर उसमें लेट गया था। 50 साल वो कि कब्र भी मुझे मौत ना दे पाई, और आज मेरी कब्र खोद दी गई। मेरा मांस मांस सा मेरा मांस को और कीड़े खा चुके थे। मैं पिंजर रह गया। मौत तब भी ना आई। तूने मुझे फूंक डाला, लेकिन मुझे मार नहीं पाया। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? यह आवाज़ मेरी है, जिसे मौत न मारे कोई। तूने मेरा शरीर जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन मैं अभी ज़िंदा हूँ, शारीरिक ऊर्जा के रूप में ज़िंदा हूँ। और ख़तरनाक बात यह है कि यह ऊर्जा किसी भी निर्जीव वस्तुओं को जीवित करने की क्षमता रखती है। मेरी शारीरिक ऊर्जा अब इस ठूंठ को ज़िंदा कर देगी। अब मैं इसमें रहूँगा। तू इसे जलाएगा तो मैं फिर शारीरिक ऊर्जा से किसी भी निर्जीव वस्तु में समा जाऊँगा। उफ़! जैन के लिए ये मुश्किल बड़े क्षण थे। नहीं, इसे जलाया तो ये फिर शरीर बदल लेगा और फिर किसी भी निर्जीव वस्तु को जीवित कर लेगा, जैसे चट्टान या दूसरा कोई पेड़। ठूंठ को जला दो। मेरा कोई भी वार एक ठूंठ को भला क्या नुकसान पहुंचाएगा? लेकिन इस प्रकार ये मुझे मारता रहा तो मेरे प्राण निकाल कर मुझे भी ठूंठ बना देगा। इससे निपटने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओह, एक तरकीब से मैं इससे छुटकारा पा सकता हूँ। और गनीमत यह है कि मैं उस स्थान के भी बेहद निकट हूँ जहाँ मेरी तरकीब कारगर हो सकती है। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, तो मैं इसकी सज़ा भुगतनी होगी। इस बार भेड़िया ने ठूठ को उठाकर फेंकने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। मृत वृक्ष को ठूठ कहते हैं, यानी ठूठ एक शव के समान ही होते हैं। ठूठ अंदर से खोखले हो जाने के कारण एक हरे भरे वृक्ष की तुलना में हल्के हो जाते हैं। इसलिए तुझे उठाकर मैं अपनी इच्छित जगह की ओर उछाल सकता हूँ। अब तू बाहर आकर मुझे मारने की चेष्टा ज़रूर करेगा। शाबाश, कोशिश कर। घबराओ नहीं जेन। वो इस समय दलदल में फंसा हुआ है। वो निकल नहीं पाएगा। वो अपनी शारीरिक ऊर्जा को भी बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि मैंने उसे जलाया नहीं है। वो अपने इस नए शरीर यानी ठूठ में ही रहेगा। वो समूचा का समूचा दलदल में समा जाएगा। गुल ऐसे ही और शैतान बुड्ढे भी ज़मीन में दफन हुए हो सकते हैं भेड़िया। कहीं लोकांडा की दवाई वाली बात सच तो नहीं? क्योंकि ये मुसीबत 50 वर्षों पहले कब्र में रहने के बाद भी जीवित रही। अगर ये सच है तो अभी ये बुड्ढा एकाएक कहाँ से आ गया, और वो भी इतने घातक रूप में? गोली की आवाज़। धाएं! जंगल में आकर गोली केवल शहरी शिकारी चलाते हैं। हालांकि अब ऐसी हिम्मत शिकारी कम ही करते हैं, लेकिन जानवरों के कीमती अंगों के लालच के कारण अभी ऐसी घटनाएं खत्म भी नहीं हुई हैं। हटी जान है इसकी। 50 गोलियां खाने के बाद भी इसकी सांसें बंद नहीं हुई। चिंग चिंग कार। बंद करो ये गोलीबारी। भेड़िया के जंगल में शिकारियों का आना निषेध है। भेड़िया उफ! भेड़िया के जंगलों में शिकार नहीं, इस दुस्साहस की सज़ा मौत मिलती है। इस शेर को हम मारना नहीं चाहते थे भेड़िया। उफ! ये अजीब है, ये खतरनाक। खतरनाक केवल गने लेकर यहाँ आने वाले शिकारियों के इरादे होते हैं। उफ! भेड़िया बचो! घायल शेर और भी खतरनाक होता है। कई नाजुक अंगों पर गोलियां लगने के बाद भी शेर जीवित है। शेर शेर था तो भेड़िया भी भेड़िया था। एक बार जो गर्दन बाजुओं के फंदे में फंस गई तो फिर उसका छूटना नामुमकिन था। बौखलाओ नहीं, तुम्हें गोलियां लगी हैं, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। थाए थाए! सिर में 6 गोलियां लगने के बाद मैंने किसी भी प्राणी को बचते हुए नहीं देखा भेड़िया। ये देखो, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा, और मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ। देखो, यह अभी भी जिंदा है। इसके शरीर में हमारी चलाई कम से कम 30-35 गोलियां होनी चाहिए, जो हमने अपनी सुरक्षा के लिए चलाई थी। भेड़िया, हम शिकारी नहीं, शोध करता है। जड़ी बूटियों पर शोध कर रहे थे कि इस शेर ने हमला कर दिया। ऐसा कभी नहीं देखा भेड़िया हमने। इस शेर का जिंदा होना आश्चर्य का विषय है। इस बारे में तो सोचना मेरा काम है। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके जंगल से निकल जाओ। ठीक है भेड़िया, जैसा तुम कहते हो। हाँ, ऐसा लग रहा है भेड़िया जैसे वो शोधकर्ता सच कह रहे थे। इसे गोलियों का दर्द तक नहीं महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर इसे खोल दिया तो यह हमला करेगा या फिर भागेगा। भेड़िया, मैं अपना संदेह मिटाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये संदेह सच हुआ तो जंगल इस वक्त भयानक मुसीबत में है। जेन ने बेल का फंदा शेर की गर्दन में डाल दिया। भेड़िया ने फंदा खींचा। इसे भी फांसी नहीं लग रही भेड़िया। ये भी उसी बूढ़े की तरह फांसी लगने के बाद भी जिंदा है। गोलियां भी इसे नहीं मार पाई। इन सब बातों का एक ही अर्थ है कि ये शेर भी मरेगा नहीं, शायद ये भी अमर है। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि 100 साल पहले ही की लोकांडा की कहानी सच है और उसका शिकार जानवर भी हो रहे हैं? हाँ, मगर ख़ास बात यह है कि ये शेर बूढ़ा नहीं लग रहा। तुम कहना चाहती हो कि इसे अमरता की वो दवा हाल ही में मिली है? निसंदेह।
या तो इसे जानबूझकर पिलाई गई है या ये अनजाने में पी गया है। भेड़िया ने शेर के बंधन ढीले कर दिए और ये क्या कर रहे हो? इसे बंधन मुक्त क्यों कर रहे हो? ये खुलते ही फिर हमला करेगा। मुझे लगता है ये हमला नहीं करेगा और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, क्योंकि ये जानवर है। इसे नहीं पता कि ये चाहे जो मनमानी करेगा हम लोग इसे मार नहीं पाएंगे। ये उन बूढ़ों की तरह खतरनाक साबित नहीं होगा और अपना जीवन सामान्य ढंग से जिएगा। लेकिन तुम्हारी बातों से शायद मुझे इस रहस्य की तह तक जाने का रास्ता मिल गया है। क्या देख रहे हो? शेर के पंजों के निशान। मैं इनका पीछा करना चाहता हूँ। ये जहाँ जहाँ मुझे ले जाएंगे मैं जाऊँगा, क्योंकि अगर उस शेर के साथ हाल ही में कोई अनहोनी हुई है तो हम उस जगह तक ज़रूर पहुँचेंगे। भेड़िया ने जिसे फुटबॉल की तरह उछाला था वो सिर कोबी को रास्ते में पड़ा एक बार फिर टकरा गया। ओह तू! कोबी रुक जा। तूने तो अपने सिर को सिल लिया था, इसे फिर से किसने अलग कर दिया? भेड़िया ने किया होगा। इस जंगल में ऐसे दुस्साहस भरे काम मेरे अलावा सिर्फ भेड़िया ही कर सकता है। हाँ, उसी ने किया है। अगर मैंने तो तुझे ज़मीन में गाड़ दिया था तो बाहर कैसे निकला था? तूने मेरा एक हाथ बाहर ही छोड़ दिया था। उसे हिलते देख कर ही भेड़िया ने मुझे बाहर निकाला था। और तेरा धड़ कहाँ है? मेरा धड़ यहाँ नहीं है। वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि भेड़िया ने मुझे ठोकर जड़ को उछाल दिया था। मैं यहाँ आकर गिरा था, तब से यहीं पर हूँ। ये तो वाकई भेड़िया ने दिमाग वाला काम किया है। उसके तेज़ दिमाग का तो मैं भी कायल हूँ। मुझ में और उसमें यही फ़र्क है, जो चीज़ मुझ में है वो उसमें नहीं है, और जो उसमें है वो मुझ में नहीं है। मैं ताकत से काम लेता हूँ और वो दिमाग से। इसलिए आज तक ना वो मुझे हरा पाया ना मैं उसे। लेकिन मुझे पता है कि तू देर सवेर अपने धड़ को ढूंढ लेगा, इसलिए मैं तेरा इंतज़ाम तो करके ही जाऊँगा। चले आओ मेरी भेड़िया फ़ौज के सिपाहियों। ठहरो को भी, मेरी भी सुन लो। तुम शायद मुझे इन भेड़ियों का भोजन बनाना चाहते हो, लेकिन ध्यान रहे तब भी मेरा से ज़िंदा रहेगा और अपनी धड़ को ज़रूर ढूंढ लेगा। लेकिन कोबी, तेरी बातों से लगता है कि भेड़िया तेरा शत्रु है। मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ से लौटने के बाद इस जंगल पर सिर्फ और सिर्फ तेरा ही राज होगा। तेरी ताकत और उस जगह की ताकत मिलकर भेड़िया के दिमाग को क्षतिग्रस्त कर देंगे। तेरी ताकत के आगे उसका दिमाग बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई तुझे मार नहीं पाएगा। अगर तू उसे हराना चाहता है तो हाँ बोल। हाँ, पर वो ताकत क्या है? मैं तुझे वहाँ ले जाऊँगा। भेड़िया भी उस स्थान के बिल्कुल निकट था। शेर के पंजों के निशान इस कीचड़ से होकर चट्टान के ऊपर तक बने हुए हैं। शेर ऊपर गया होगा। हमें भी ऊपर जाकर देखना होगा। ये कोई मांद है या गुफा? जैन, तुम यहीं ठहरो, मुझे अंदर जाना होगा, क्योंकि शेर के पंजों के निशान भी अंदर जा रहे हैं। मैं भी चलूँगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगी। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम में से आगे कौन रहेगा, मैं या तुम? क्योंकि हो सकता है कि इस समय कोई दूसरा शेर भी अंदर हो। हम में से जो पहले उसे देखेगा वो उस पर झपट सकता है। अगर ये बात है तो आगे मैं रहूँगी, ताकि शेर को झपटना हो तो वो मुझ पर ही झपटे। और अगर शेर अंदर ना हुआ और उसी समय पीछे से आ गया तो? ये मस्करी करने का समय नहीं है भेड़िया। अच्छा ठीक है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगी। ठीक है। गुफ़ा आगे से चौड़ी होती चली जा रही है। अब हम आराम से खड़े भी हो सकते हैं और साथ साथ चल भी सकते हैं। आश्चर्य है, ऐसी गुफ़ा की तरफ पहले किसी का भी ध्यान नहीं गया। अगर ऐसी विस्मयपूर्ण घटनाएं ना हुई होती तो शायद अब भी ध्यान न जाता। लेकिन अब जहाँ ध्यान गया, उस गुफ़ा महल ने न सिर्फ भेड़िया की बल्कि जैन की भी आंखें चकाचौंध कर दी। उफ भेड़िया, गुफाओं में आकर इतना शानदार महल देखने को मिलेगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। सचमुच शानदार और भव्य महल की चकाचौंध व साफ सफाई देखकर आभास होता है कि यहाँ आज भी कोई रहता है। पर बाहरी दुनिया से छिपकर यहाँ कौन रहता होगा? शायद वही रहस्यमय बूढ़े, जो शायद जादूगर लुगांडा की अमरता की दवा पीकर अमर हो चुके हैं। अगर ये बात सच है तो ये पेंटिंग जादूगर लुगांडा की होनी चाहिए। जे नीचे बैठो। क्या हुआ भेड़िया? उफ! सिर्फ एक क्षण के लिए उन हथियारों को देखकर उनकी आंखें फैली। हथियारों की सरसराहट की आवाज़ सुनकर हम नीचे न झुकते तो ये सारे हथियार हमें ज़िंदगी से बेदखल कर चुके होते। हथियार फेंकने वाले सामने थे। ये ये कैसी जगह है? कौन हो तुम सब लोग? ये महान जादूगर लुकांडा का स्वर्ग है, जहाँ हम सब अमर हैं। यहाँ आने के बाद या तो मौत को गले लगाना पड़ता है या महान जादूगर लुकांडा का अमरूप यानी अमृत ग्रहण करना पड़ता है। मौत ने तुम्हें एक अवसर दे दिया है ज़िंदगी का। अब तुम चाहो तो अमरूप को चक्कर इस ज़िंदगी को बनाए रखो, अन्यथा मौत तुम्हें दूसरा अवसर नहीं देगी। अन्यथा मौत तुम्हें दूसरा अवसर नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से लौटना अब संभव नहीं। ये अमरूप क्या चीज़ है? अमृत की ये शक्ति तुम लोगों को कहाँ से मिली?
कौन है तुम्हारा महान जादूगर लुगांडा? कहाँ है वो? हजारों साल पहले महान जादूगर लुगांडा को उनकी इष्ट देवी सिर पलप्पा ने अमरूप का वरदान दिया था। उन दिनों राक्षस प्राणियों का कबीलों पर अधिकार था। राक्षस प्राणी निर्दोष लोगों की अपनी हिंसा का शिकार बनाते थे। काचा काचा, वडूबा वडूबा, थोबड़ा। राक्षस प्राणी उनका मांस खाते थे, उनका रक्तपान करते थे, मासूम बच्चों की बलि देते थे। महान जादूगर लुगांडा ने अपनी इष्ट देवी को प्रसन्न किया और उनसे अमृत की मांग की। गरला। इष्ट देवी ने उसे अमरूद दिया, किंतु सशर्त। किंतु ध्यान रहे, इसे केवल उसे ही पिलाना जो इसे अपनी इच्छा से पीना चाहे। अमरूद की एक बूंद ग्रहण करने वाला बूढ़ा कृशकाय व्यक्ति फिर से यौवन प्राप्त करेगा। उसका जीवन चक्र पुनः आरंभ होगा, किंतु अब वह अमर होगा। उसे शेष दुनिया से पृथक रहना होगा। महान लुगांडा ने कुछ चुनिंदा विश्वास पात्रों को अमरूद पिलाया। जावला, जलेबी, बालूशाही, अमरूद। अमरूद चखने के बाद महान जादूगर लुगांडा के नेतृत्व में कबीले के लोगों ने शैतान राक्षस प्राणियों का अंत कर दिया। स्वयं महान जादूगर लुगांडा ही तुम्हें अमरूद चखाएंगे। बोलो, क्या तुम अमरूद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ। भेड़िया ये क्या कह रहे? भेड़िया का संकेत देखकर जेन चुप रह गई। वो जानता था अगर इन्हें इनकार किया तो ये अमर बूढ़े किसी भी प्रकार काबू में नहीं आएंगे, जबकि मैं इनके महान जादूगर लुगांडा से मिलना चाहता हूँ। तेज शोर भेड़िया के कानों में पड़ रहा था। शोर का कारण जल्दी भेड़िया व जेन की समझ में आ गया। लुगांडा, लुगांडा, लुगांडा। ओ नो, ये तो कोबी है। उफ, कोबी यहाँ कैसे आ गया? ये शांत कैसे खड़ा है? महान जादूगर लुगांडा के आगमन पर सबके सिर आदर से झुक गए। पुचाक पुचाक। वहाँ क्या होने वाला है, ये समझते भेड़िया व जेन को ज़रा भी देर नहीं लगी थी। यही है महान जादूगर लुगांडा, जो उस प्राणी को अमरूद चखाएंगे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उफ, को भी अमृत पीने वाला है। कमबख्त पहली क्या कम उत्पाती है। अगर इसने अमरूद ग्रहण कर लिया तो यह प्रलय मचा देगा। क्या यही अमरूद है महान जादूगर लुगांडा? हाँ, मुंह खोलो। अभी खोलता हूँ। कोबी ने मुंह खोला। हे भेड़िया देवता, मदद! अबे तेरे अमरूद की तो ऐसी की तैसी, और साथ में तेरी भी। कमबख्त, जिस अमरूद को चखने के बाद तेरे अमर बुड्ढे ठुड्डे एड़ियाँ रगड़ते हुए उनमें जीवन जी रहे हैं और मौत की तलाश में दर दर भटक रहे हों, तू क्या समझता था कि मैं उस शैतानी दवा को पी लूँगा ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मैं भी बुढ़ापे की त्रासदी को जीवन भर तक भुगतता रहूँ? अबे इतना दिमाग तो मेरे अंदर भी है। मैं तो इस दवा को नष्ट करने के इरादे से यहाँ आया था शैतान। उसी एक क्षण में अमर बुड्ढों की जाने कितनी तलवारें कोबी के चेहरे को भेज जाती, लेकिन कोबी बच! आए, ये तो भेड़िया की आवाज़ है। भेड़िया, तू यहाँ? ओह, समझ गया। तू भी यहाँ अमरूद चखने आया होगा ताकि मुझे परास्त कर सके। ओह, तो जैन तुम्हें यहाँ लाई है। भेड़िया बचाओ! गमाची! बकवास मत कर कोबी। इस वक्त अपनी पूँछ का प्रयोग करके तू उसे बचा सकता है। गधा को पूँछ में लपेट कर चला। सचमुच सोचने का समय नहीं था। छोड़ दो उसे कमबख्त बुड्ढे ठड्डों। भेड़िया को उठा लेनी पड़ी वह तलवार। अमरूद का सेवन करके तुम लोगों ने अपने दुखों को जीवन भर के लिए आमंत्रित कर लिया है। अब तुम लोग बूढ़े होते जाओगे, बूढ़े और बूढ़े। तुम लोगों ने अपने जीवन को नहीं, बुढ़ापे को अमर बना लिया है, कष्टों को अमर बना लिया है, क्योंकि बुढ़ापा अभिशाप है। मैं जानता हूँ कि बुढ़ापे के कुछ साल भी पीड़ा से भरे होते हैं, जबकि तुम्हें सैकड़ों साल बुढ़ापा जीना होगा। तुम इसे स्वर्ग की संज्ञा देते हो, ये तो साक्षात नर्क है, नर्क। अब मैं समझ गया हूँ कि बुढ़ापे के कष्टों को न सह पाने के कारण ही तुम में से कुछ अमर बुड्ढे अपने दिमाग पर से अपना नियंत्रण खोकर इस नरक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ से बाहर निकल गए हैं और निर्दोष जिंदगियों के लिए भयानक खतरा बन रहे हैं। एक दिन तुम सब भी अपने मस्तिष्क से अपना नियंत्रण खोकर संसार के लिए भयानक संकट खड़ा कर सकते हो। तुम्हारा अंत आवश्यक है। आज भेड़िया के हाथों कत्लेआम होगा। रही सही कसर मैं पूरी कर दूंगा। जैन, तुम मेरे आसपास ही रहना। लेकिन कोबी, ये अमर बुड्ढे, इनका अंत संभव नहीं। इस हकीकत को भेड़िया भी समझता था। इनके जीवन को नरक बनाने का श्रेय तुझे जाता है शैतान जादूगर लुगांडा। और मैं जानता हूँ कि तुम में से किसी को खत्म नहीं किया जा सकता, बस तुम्हें सुप्त किया जा सकता है। मैंने किसी को भी नरक में जीने के लिए बाध्य नहीं किया। मैंने कई बूढ़ों को यौवन प्रदान करके उन्हें नई जिंदगी भी तो दी है। तुमने हमारे स्वर्ग को छिन्न भिन्न करने की चेष्टा की है, अमरूप को नष्ट कर दिया है तुम दोनों ने। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। मैं फिर से देवी की आराधना करके अमरूप प्राप्त करूँगा। उफ, अमरूप को मैंने नष्ट किया है। अब मार मुझे शैतान। स्क्रीश!
तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा कि तू उन्हें सिल भी नहीं पाएगा। और कोबी, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये अमर है। हम इन्हें केवल सुप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम में से कोई भी इनका शिकार हो सकता है। हमें ये जगह छोड़नी होगी और इस महल का रास्ता बंद करना होगा। इस महल को ही इनकी एक विशाल कब्र में बदलना होगा हमें। ये रास्ता तो आगे से बंद है, हम गलत दिशा में आ गए, हम फंस गए। मैं गदा से रास्ता बनाने की चेष्टा करता हूँ। कोबी ने चट्टानों को तोड़ना शुरू किया, मगर उसे भी मालूम था कि वो चट्टानें पीछे कहाँ तक फैली हैं, उन्हें रास्ता मिलेगा या नहीं। वो लोग हमें किसी भी सूरत में बचकर नहीं जाने देंगे। चट्टानें टूटी, इसी के साथ फैल गई उनकी आंखें। ओह नो! ये तो शैतान अमर बुड्ढे और भी खूंखार होकर वहां पहुंचे। प्रांचा 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 प्रांचा। लेकिन हाँ, आओ अब देखते हैं कौन खत्म होगा। एक दिन पोचर्स के विशाल गैंग से ये विध्वंसक हथियार छीनकर उनकी यहाँ कब्र बना दी थी मैंने। आज भेड़िया देवता की कृपा से वो कब्र अचानक कोबी की गदा के प्रहार से टूट गई, और अब यह हथियार तुम्हारी और तुम्हारे महल की कब्र बनाने के काम आएंगे। कोबी रॉकेट लॉन्चर का कमाल देखकर खुश हुआ। अरे वाह, एक मैं भी चलाता हूँ। नहीं कोबी, तुमने रॉकेट लॉन्चर उल्टा पकड़ रखा है। मगर तब तक देर हो चुकी थी। कोबी के हाथों से रॉकेट दब चुका था। अरे, विस्फोट की आवाज़ तो आई है, पर धमाका सामने होता तो दिखाई नहीं दे रहा। गोभी, तुमने रॉकेट पीछे दाग दिया है, लेकिन इससे रास्ता खुल गया है। भेड़िया, हमें बाहर जाने का रास्ता मिल गया। भागो! फिर इससे पहले कि शैतान लुगांडा शैतान अमर भुट्टो को लेकर बाहर आ जाए और अपनी हरकतों से पूरे जंगल में उत्पात मचा दे, इस रास्ते को विस्फोटों से बंद कर दो। अभी ये रास्ता भी खुला है जहाँ से हम अंदर गए थे, हमें उसे भी बंद करना होगा। लेकिन पहले मैं अंदर इतनी गोलाबारी कर देना चाहता हूँ कि महल तहस नहस हो जाए। बूम बूम ताड़ ताड़ बूम। शायद मेरा मकसद पूरा हो गया है। हमें उन बूढ़ों को भी कब्रों में गहरे दफना देना होगा जिन्हें हमने पकड़ रखा है। यही इलाज है। और उस शेर से हमें कोई भय नहीं जो शायद भूलवश इस नरक के अंदर चला गया होगा। और उसे भी जादूगर लुकांडा ने ही या तो दवा पिला दी होगी या फिर संयोगवश वो दवा शेर के मुंह लग गई होगी। अच्छा भेड़िया, मैं चलता हूँ। शुक्र कर कि मैंने वो दवा नहीं पी ली, वरना मुझ पर तो बुढ़ापा आता ही नहीं। तू शुक्र कर कि तूने वो दवा नहीं पी, नहीं तो तेरा बुढ़ापा आता तो ज़रूर, पर वो कटता नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विशेषांक हरी भरी मौत में। तब तक के लिए धन्यवाद।